परिवर्तन, पहले तो मैं नशा पत्ती भी करता था, लेकिन मैं धम्मपद संघ में जुड़ के और जब मैंने ये कोर्स किया, तब मुझे अंदर के दिल से ऐसा लगता है कि ये सब बेकार है। और मुझे ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये सब बेकार, यानी हमें कुछ करना नहीं पड़ा, वो ऑटोमेटिक हमारा नशा पत्ती और यानी यहाँ तक कि जो मुँह से गलत शब्द निकालते हैं वो भी अब कुछ नहीं निकलता है। प्रयास करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि सच वेरन वेरानी सम्मंथित कुदाचनंग अवेरन चा सम्मति यस धम्मो सनंतनो। इस संसार में वैर से वैर शांत नहीं होते, अवैर से ही शांत होते, यही संसार का सनातन नियम है। क्योंकि आप पढ़े लिखे भी नहीं है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, आपको मतलब शब्दों का ज्ञान भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने पाली में इतना अच्छा मतलब उच्चारण कर लिया, फिर हिंदी भी सीख ली और अपने व्यवहार में तो आपके जो जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया धम्मपद संघ से जुड़ के, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। जी आचार्य जी, हमारे भविष्य में बहुत सा बदलाव आया। कोई बोलता है तो हम यही सोचते जाने दो, बोलने दो, उससे बात करेंगे, झगड़ा करेंगे तो आगे ही झगड़ा बढ़ेगा, उससे शांति नहीं होगी। अच्छा, मैंने सुना है जो आपके जीवन साथी थे वो पहले नशा करते थे कई चीजों का और अब नहीं करते हैं, तो ये परिवर्तन कैसे? जी आचार्य जी, ये धम्मपद का कोर्स भी है, उससे भी बदलाव हुआ है। आचार्य जी नशा पत्ती अब बिल्कुल ही नहीं करते, करीब 1 साल हो गया, कोई नशा पत्ती नहीं। मतलब घर में सुख शांति है। जी आचार्य जी, ऐसा कुछ नहीं। जी, तो कुछ सुना दीजिए हमारे दर्शकों को थोड़ा सा, जो आपने सीखा हो, कोई गाथा या पद को जो भी आपको आता है। जी, नमन सीखा है, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। आप गाथा सुना दो कुछ। सभ्य पापस्य अकरणंग कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोधपनं एतं बुद्धानुशासनं। सभी पाप कर्मों का ना करना, सभी पुण्य कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। नहीं, बुद्ध में है लेकिन पूरी तरह से नहीं है अभी। पूरी तरह से? अच्छा, पूरी तरह से कैसे होते हैं? अभी सारे नियम नहीं पते हैं, इसलिए। मतलब 2 नाव में पैर रख के चल रहे हैं। नहीं, देवी देवताओं में तो विश्वास नहीं करते हैं, बाकी बाबा साहब में। तो धम्मपद संघ का कोर्स करेंगे अब? कर लेंगे। चलिए कर। हमारा तो विचार यही है कि बौद्ध धर्म ने, बाबा साहब ने हिंदू धर्म को त्याग करके बहुत ही अच्छा किया था। उससे हम लोग सीखते हैं कि जो हम लोगों के जब 100 साल पहले या 200 साल पहले हमारे गले में हंडी और पीछे झाड़ू लटकाया जाता था, तब यही धर्म था। अगर ये हमारे ही देवी देवता होते तो आते नीचे और कहते कि नहीं, ये भी हमारे बच्चे हैं, इनको आप लोग क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, लगातार पूरे भारत देश के साथ साथ में विश्व में परम पूज्य बाबा साहब की 134वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। आज है हम उन्नाव के बिचपुरी में और यहाँ पर भी आप जिस तरह से देख पा रहे हैं कि धम्मपद संघ के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब की 134वीं जयंती का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, क्योंकि धम्मपद संघ के यहाँ पर कई आचार्य हैं, आचार्य शामू जी हैं, उन्हीं के माध्यम से आज यहाँ पर धम्मपद संघ की पूरी टीम को आने का मौका मिला। और धम्मपद संघ ने एक संकल्प लिया है कि 2025 यानी कि 14 अप्रैल 2025 से लेकर 14 अप्रैल 2026 तक लगातार बाबा साहब की जयंती को पूरे भारत देश में इसी तरह से मनाने का लगातार काम करेंगे, क्योंकि बाबा साहब का जो सपना था पूरे भारत को बौद्धमय करना और पूरा धम्म शासक भारत में स्थापित करना, उसी मुहिम में आज हम यहाँ पर हैं। तो मैं पहले लोगों से जुड़ना चाहूँगी और जानने का प्रयास करूँगी। मैडम, नाम क्या है? कुसुम। कुसुम जी, आज यहाँ पर धम्मपद संघ के माध्यम से कार्यक्रम हुआ, बाबा साहब के जीवन संघर्ष पर काफी चर्चा हुई और खासकर जो उनका सपना था कि भारत को बौद्धमय कैसे करा जाए, उसको लेकर तमाम वक्ताओं ने अपने विचार रखे। तो आप किस तरह से सोचते हैं? बहुत अच्छा है, सुनने अच्छा को लगा है, बहुत अच्छा लगा है। हमने इसमें जुड़ सकते हैं। जुड़ सकते हैं, तो धम्म सीखना चाहेंगे। हाँ जी। आपका नाम क्या है? सानू गौतम। सानू गौतम जी, आज कार्यक्रम हुआ, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है। क्या कुछ नया सीखा? अब थोड़ा बिजी थे काम में तो आ नहीं पाए हैं, कष्ट माफी चाहते हैं। अच्छा, काम कर रहे थे? हाँ, खाना पीना बना रहे थे, मेरे देवर करा रहे हैं तो बोल रहे हैं भाभी आप यहाँ पर हैं, थोड़ा काम करा लीजिए, कर लेना। तो चलिए, देखिए भोजन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और वो जरूरी भी है भोजन, और युवा भी लड़कियां है मेरे साथ में। आपका नाम क्या है? सुमन। सुमन, आज कार्यक्रम हुआ तो क्या कुछ नया सीखा इससे? कि हम अपने समाज में समान रहेंगे, किसी को ये ऊंचा नीचा नहीं समझेंगे और पढ़ाई करेंगे। चलिए, और भी बच्चे हैं, आपका नाम बताइए। शिवानी। शिवानी, क्या करते हैं? मैं स्टडी।
स्टडी कर रहे हो। तो आज ये धम्पत संघ के माध्यम से कार्यक्रम हुआ, तमाम चीज़ें बताई, खासकर चर्चा चली कि जब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो क्या लगता है ऐसे में आपको जो धम्पत संघ है वो ज्वाइन करना चाहिए, सीखना चाहिए, अपने महान पुरुषों को जानना चाहिए? हाँ, जानना चाहिए, सीखना चाहिए। मैं सीखना भी चाहूँगी, जानना भी चाहूँगी। सीखना चाहेंगे। तो अभी तक बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हैं वो बताएं हमारे दर्शकों को। बाबा साहब ने हमारा संविधान लिखा और हमें शिक्षा पाने का अधिकार दिया और हमें संघर्ष करना चाहिए, संगठित रहना चाहिए और शिक्षित बनना चाहिए। शिक्षित बनना चाहिए। अच्छा, शिक्षा में और जागरूकता में कितना बड़ा फर्क देखते हैं? जब भी हम शिक्षा बनेंगे तो हम अधिकारों को जान सकते हैं, लेकिन हम किसी को देख के कुछ सीख सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए सीख सकते हैं। लेकिन जब हम उसको अंदर से समझ लेते हैं तो हम अपने किसी को अच्छे से सिखा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। जी, चलिए और भी लोग हैं। भाई जी नाम क्या है? देवराम गौतम। देवराम गौतम जी, जानना चाहूंगी क्योंकि बाबा साहब की जय जयकार करना, दोनों में कितना बड़ा फर्क समझते हैं? बहुत बड़ा फर्क है। मूर्ति पूजन वैसे भी तो बौद्ध धर्म को करना ही नहीं चाहिए। मूर्ति का पूजन एक अलग विषय है और बाबा साहब के रास्ते पे चलना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन लगता नहीं आज जो बहुजन समाज है वो खासकर जय जयकार में ही लग गया है बाबा साहब की में। ये तो है, यहाँ बहुजन समाज इसलिए जय जयकार में लगा है कि बाबा साहब के जो रास्ते हैं उन पे वो चलना नहीं चाहता है। बस केवल सुन के, जैसे भीड़ चलती है, एक चल दिया जानवर, जो लाइन से जानवर चलते हैं, एक आगे चल गया, बस उसके पीछे चल दिए। 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो इस पर क्या विचार है आपका? हमारा तो विचार यही है कि बौद्ध धर्म ने बाबा साहब ने हिंदू धर्म को त्याग करके बहुत ही अच्छा किया था। उससे हम लोग सीखते हैं कि जो हम लोगों के जब 100 साल पहले या 200 साल पहले हमारे गले में हंडी और पीछे झाड़ू लटकाया जाता था, तब यही धर्म था। अगर ये हमारे ही देवी देवता होते तो आते नीचे और कहते कि नहीं, ये भी हमारे बच्चे हैं, इनको आप लोग क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? तो हम तो यही कहते हैं कि देवी देवता है ही नहीं हमारे। हम जो भी हैं आज, ये कंडीशन जो हमारी है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से है। जी बिल्कुल, बाबा साहब की वजह से है। बाबूजी भी है मेरे साथ में। बाबूजी, नीली क्रांति में भगवा क्रांति कैसे हो रही है? बढ़िया है। बाबा साहब के जब तक हम समझ लो कि हो रहा है कार्यक्रम, बहुत बढ़िया लग रहा है और सभी समाज का आदमी आवते है, बैठते है, सुनता है सब, और हमका भी बढ़िया लागत है। जी, तो कुछ धम्पत संघ से सीखने का प्रयास करेंगे जुड़कर? हाँ, जब आते हैं, अब आने लगे हैं तो अब कुछ धीरे धीरे तो ज्ञान आई है गरीब है। जी जी, धीरे धीरे ज्ञान आएगा। तो इसी कड़ी में कुछ और लोग हैं मेरे साथ में। बेटा नाम क्या है? अर्चिता गौतम। अर्चना गौतम, पढ़ाई कर रहे हो? यस। अच्छा, आज बाबा साहब की जयंती मनाई गई है यहाँ पर, क्या कुछ नया सीखा आपने? मैंने बहुत कुछ नया सीखा है। आप बताइए हमारे दर्शकों को। अब जी, मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये सीखा है कि लोगों के अंदर जागरूकता लाए और ये जो लोग हैं उनके अंदर जागरूकता लाए, बस। मतलब जागरूकता। जी, मेरे लेकिन एक सवाल है। हाँ बताइए। ये जो पैर छूने की रस्म है वो बहू के लिए क्यों, बेटियों के लिए क्यों नहीं है? पैर छूने की रस्म किसने कहा बहुओं के लिए? नहीं, मेरे यहाँ जो बूढ़े लोग हैं वो सिर्फ बहुओं से पैर छुआते हैं, बेटियों से क्यों नहीं छुआते? बस। तो आप उनसे सवाल कीजिए ना। ये नहीं, ये सवाल उनसे करते हैं तो कहते हैं कि आप मेरे घर की देवी हो, तो क्या हम सच में उनके घर की देवी है? हाँ, तो पूछिए ना, जो ये काम करता है आप उनसे पूछिए, क्योंकि देखिए सवाल करना एक जागरूक व्यक्ति की निशानी है। अगर आपके मन में इस तरह का सवाल आ रहा है तो सवाल पूछना चाहिए, वहाँ से आपको जवाब भी मिलेगा। मैं पूछती हूँ बट मुझे यही जवाब मिलता है। जी, आपका नाम क्या है? विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी जी, मतलब नाम ही लक्ष्मी है। जी, तो जानना चाहूंगी, आज तमाम वक्ताओं ने यहाँ पर एक चर्चा की है बहुत अच्छे तरीके से, तो क्या लगा आपको इस तरह की चर्चाएं सुनकर? जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। अगर ऐसी ही परिवर्तन की जाएंगी तो सब लोगों के जागरूक होने का समय होगा। तो आप बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, अभी हिंदू धर्म में है? नहीं, बुद्ध में है लेकिन पूरी तरह से नहीं है अभी। पूरी तरह से? अच्छा, पूरी तरह से कैसे होते हैं? अभी सारे नियम नहीं पते हैं, इसलिए। मतलब दो नाव में पैर रख के चल रहे हैं। नहीं, देवी देवताओं में तो विश्वास नहीं करते हैं, बाकी बाबा साहब में। तो धम्पत संघ का कोर्स करेंगे अब? कर लेंगे। चलिए, कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। इसी कड़ी में धम्पत संघ के आचार्य भी हमारे साथ में, उनसे भी जुड़ेंगे। आचार्य जी, आज आपके माध्यम से यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं उसके लिए। धन्यवाद है आचार्य जी। जी, तो जानना चाहूंगी, आज लोगों ने काफी कुछ सुना है, कुछ समझने का प्रयास किया है, तो अब आगे इस दिशा में किस तरह से काम करेंगे?
आचार्य जी क्या है, अभी तो सुन तो लेते हैं सब लोग, लेकिन बात का मजाक बाद में बनाते हैं, लेकिन प्रयास अपना है कि समझ आए। मजाक तो बाबा साहब का भी बनाया, साहब जी, काशी राम जी का भी बनाया, तमाम महापुरुषों का बनाया, लेकिन वो अपनी जो रास्ता था उससे नहीं हटे। अगर वो ये सोचते तो वो हट जाते और इस स्थिति में आप लोग नहीं होते आज। जी जी, प्रयास हम भी करेंगे आचार्य जी कि ऐसे ही सब लोग सहायता करें, कम से कम हमारी जरिए से ही कोई समझे जाने तथागत बुद्ध भगवान को और बाबा साहब के विचारों को माने या जाने, हमारे वजह से ही कुछ सीख ले तो अच्छी बात है आचार्य जी। जी, तो आपने जब ये कोर्स किया, क्योंकि आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं जहाँ तक मैं जानती हूँ, आपको मतलब शब्दों का ज्ञान भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने पाली में इतना अच्छा मतलब उच्चारण कर लिया, फिर हिंदी भी सीख ली और अपने व्यवहार में तो आपके जो जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया धम्पत संघ से जुड़ के? थोड़ा-सा इस पर प्रकाश डालें। जी, जी आचार्य जी, हमारे भविष्य में बहुत सा बदलाव आया। कोई बोलता है तो हम यही सोचते जाने दो, बोलने दो, उससे बात करेंगे, झगड़ा करेंगे तो आगे ही झगड़ा बढ़ेगा, उससे शांति नहीं होगी। अच्छा, मैंने सुना है जो आपके जीवन साथी थे वो पहले नशा करते थे कई चीज़ों का और अब नहीं करते हैं, तो ये परिवर्तन कैसे? जी आचार्य जी, ये धम्पत का कोर्स भी है, उससे भी बदलाव हुआ है। आचार्य जी नशा पत्ती अब बिल्कुल ही नहीं करते, करीब 1 साल हो गया, कोई नशा पत्ती नहीं। मतलब घर में सुख शांति है। जी आचार्य जी, ऐसा कुछ नहीं। जी, तो कुछ सुना दीजिए हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा जो आपने सीखा हो, कोई गाथा या पद को जो भी आपको आता है। जी, नमन सीखा है, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। गाथा सुना दो खोची में, चलो। सभ्य पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त प्रयोधपनं एतं बुद्धानुशासनं। सभी पाप कर्मों का ना करना, सभी पुण्य कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। जी, तो देखिए पाली मैंने बात की थी कि अनपढ़ है, अक्षर का ज्ञान भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना सुंदर वाचन उन्होंने पाली में किया और उसका हिंदी अर्थ भी बताया है। इसी कड़ी मेरे साथ में सामू आचार्य जी हैं, जो यहाँ पर धम्पत संघ को देख रहे हैं और इन्होंने भी ये कोर्स किया और कोर्स करने के बाद में बहुत बड़ा परिवर्तन इनके जीवन में आया है। तो आचार्य जी जानना चाहूँगी क्या वो परिवर्तन है, जो पहले करते थे और अब नहीं कर रहे हैं? जी आदरणीय, मैं सभी लोग को जय भीम कहता हूँ और हमारे अंदर परिवर्तन, पहले तो मैं नशा पत्ती भी करता था, लेकिन मैं धम्पत संघ में जुड़ के और जब मैंने ये कोर्स किया, तब मुझे अंदर के दिल से ऐसा लगता है कि ये सब बेकार है और मुझे ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये सब बेकार यानी हमें कुछ करना नहीं पड़ा, वो ऑटोमेटिक हमारा नशा पत्ती और यानी यहाँ तक कि जो मुँह से गलत शब्द निकालते हैं वो भी अब कुछ नहीं निकलता है। प्रयास करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि सच बोलने का। तो एक झटके में नशा छोड़ा या समय लगा थोड़ा बहुत? थोड़ा तो समय लगा, थोड़ा समय लगा ऐसा कि मतलब जब भी हमने प्रयास किया, ये धम्पत कंप्लीट किया, तभी जैसे कोई गलत काम करने जाते थे तो ये हमारी जैसे धम्पत की गाथाएँ हैं और पंचशील का अभी जिसे हम 5वीं गाथा गाते हैं, नाहि वेरन वेरानि सम्मंतित कुदाचनं अवेरन च सम्मति यस धम्मो सनातनो। इस संसार में वैर से वैर शांत नहीं होते, अवैर से ही शांत होते, यही संसार का सनातन नियम है। जी, जैसे कि हम ड्राइवरिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत उथल-पुथल होता है, लेकिन जब भी हमें गाथाओं पे याद करते हैं तो उस पे फिर शांत हो जाते हैं। जी, और जैसे कि पहली गाथा है मनोपबंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा चे पदुठेन भासति व करोति व ततो नंग दुख मनवेति चक्कं व वाहतो पदंग। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलते हैं या काम करते हैं, दुख हमारा पीछा उसी तरह से। हाँ, उसी तरीके। तो मतलब या हम कोई काम अगर जो करने जा रहे हैं, अगर जो हम मन से करेंगे और अच्छे मन से करेंगे तो वो काम हमारा अवश्य पूरा होगा। तो यही गाथाएँ आदरणीय जी में थोड़ा अभ्यास जब भी आता है, जैसे कोई गलत काम होता है तो गाथाएँ हम
याद करते हैं तो फिर इसमें चलने का थोड़ा प्रयास करते मतलब हैं। प्रैक्टिस में रहते हैं। जी, जी। जी, तो देखिए यहाँ पर मैं तमाम दर्शकों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि जब हम बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करते हैं, खासकर नशे की जब चर्चा करते हैं, तो लोग कहते हैं कि बीड़ी छूटती नहीं है, सिगरेट छूटती नहीं है, दारू छूटती नहीं है, और हम प्रयास करते हैं तब भी नहीं छूट पाती है। लेकिन जीता जागता उदाहरण आचार्य शामू जी है, जिन्होंने बताया है कि बहुत कम समय में, क्योंकि सारा का सारा खेल आपके मन का है, अगर मन से आप मजबूत हो गए तो स्वाभाविक सी बात है आप किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। और वही काम आचार्य शामू जी ने किया है। उन्होंने एक झटके में नहीं, बल्कि कुछ समय लगा थोड़ा बहुत, लेकिन उन्होंने नशे का त्याग किया और आज उनके जीवन में इतना सुधार है कि गाली गलौच भी कई बार निकल जाती थी, वो भी अब नहीं निकलते और लगातार धर्म को अपने व्यवहार में उतारते। और यही कारण है कि अब वो किसी भी तरह से ना तो नशा करते, ना जुआ खेलते और ना ही झूठ बोलते, ना व्यभिचार करते। तो साथियों, इसी कड़ी में मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप धम्पत संघ से जुड़कर आप भी इस कोर्स को पूरा करें और इसको अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन में एक बहुत अच्छा बदलाव आपको देखने को मिलेगा और आप खुद भी इसमें आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि जो धम्पत संघ की मुहिम है उससे आप क्या सीखते हैं और क्या समझते हैं और कैसे इससे जुड़ना चाहेंगे।